भगवते श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा का चैप्टर 7 शेयर करूंगी। यही है आज का सत्संग जो अरविंद सिंगला का है गुड़गांव से, जो कहते हैं गुरु कृपा संपूर्ण परिवार पर, इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है, उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं, वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं होती हैं। इसके विपरीत यदि वह चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों का उल्लेख अपने मित्रों को किया और मेरे मित्रों ने बड़ी जिज्ञासा दिखाई गुरु जी से मिलने की, पर उनका समय नहीं आया था गुरु जी से मिलने का, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। परंतु गुरुजी ने जब चाहा तो वो सारे उनसे मिले और उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी ही अपने पास समय आने पर बुलाते हैं। गुरुजी ने एक दिन उनको बुलाकर उन्हें सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक दंपत्ति मिले जो कि मुझसे पूछने लगे कि यहाँ पर एक होटल है एंटरटेनमेंट का, वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो गुरुजी का मंदिर है आगे जाके, यहाँ कोई होटल तो दूसरी तरफ है। तो वो दंपत्ति ने अपना मार्ग बदल दिया और वो लौट कर आकर पूछते हैं कि वो गुरुजी का मंदिर कहाँ है, हमें वहाँ जाना है। संगत जी, बड़ा आश्चर्य मुझे यह जानकर हुआ कि जो लोग मौज मस्ती करना चाहते थे अब वो गुरुजी का दर्शन चाहते हैं और सच में उन्होंने गुरुजी का दर्शन किया और गुरुजी से ढेर सारा आशीर्वाद पाया और अपनी शाम गुरुजी के साथ बिताकर उन्होंने गुरु कृपा का अनंत महत्व जाना। फिर गुरुजी के सुरक्षा कवच में जब से मैंने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया, हर दर्शन एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, उस लंबी सूची में उनका सुरक्षा कवच होता है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है, यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास हुए थे। जब मुझे एक दिन तेज ज्वर हो गया, बुखार आ गया, तो मैंने दवाइयाँ ली पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। माथे पर गीली पट्टी रखी पर उससे भी कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर मेरी माँ ने गुरुजी का चित्र मेरे तकिए के नीचे रख दिया और फिर मेरा तापमान सामान्य हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार कॉलेज में मुझे बहुत तेज़ पेट दर्द हो गया, सारी दवाइयाँ खाई, सब कुछ किया पर जी मिचलाना उल्टी आना बंद ही नहीं हो रहा था। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। परंतु मेरे पिताजी गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने ग्लास में नींबू डालकर जल पीने को कहा और वो पीते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ वर्षों के उपरांत मुझे फिर से बुखार आया। जब 2-3 दिन शाम को तापमान 104 डिग्री के आसपास था तो डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी पर मुझे किसी तरह से कोई आराम नहीं मिल रहा था। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया। उन्होंने कुछ अभिमंत्रित करके कुछ हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में मेरा बुखार एकदम सामान्य हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं हो सकता था। वाहन में रक्षा। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वो हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हो गया था और वह उससे बचाव के उपाय बताने कर रहे थे। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार से बाज़ार जा रहा था जो करीब 2 किलोमीटर दूर है। मार्ग में एक बहुत बड़ा चौराहा था, उसे पार करते हुए मेरी बाएं ओर से आती हुई मोटरसाइकिल से बहुत ज़ोर से टक्कर हुई और कांच टूटता हुआ प्रतीत हुआ। परंतु वो सामने का कांच नहीं था पर खिड़की का कांच था जो सब तरफ टूट के बिखर गया था। और मैं उतरकर मोटरसाइकिल वाले के पास गया। उपस्थित भीड़ में मेरे साथ सबने सांत्वना ही जताई। ऐसी गुरु कृपा ही थी कुछ मुझ पे। मैंने चालक के नंबर लिए, उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी
क्योंकि अवस्था बहुत ख़राब हो गई थी कार की। परंतु वो कार चलाकर मैं घर आया और घर आकर जब मैंने देखा तो मुझे एक भी खरोंच नहीं आई थी, जबकि कार की हालत बहुत ख़राब थी। उस शाम को जब हम संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और वह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोंच नहीं आई। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट लगी हुई है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगा। केवल गुरुजी ही ये 100% सुरक्षा दे सकते हैं। सर्दियों की एक शाम को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमे थी। आधे मार्ग तक जाने के बाद हम वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में ना थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे, अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु संयोग से हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी कर दी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढता रहा, परंतु उसे ना मिला। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी कि जिससे हम उनके दर्शन में और देर नहीं करें हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चला रहे थे। यह नोएडा और दिल्ली की यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार ले जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी थी अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया तो सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी बढ़ाया। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10th क्लास में था। मैंने 12th क्लास के विषयों को विज्ञान के विषय में पास किया था। विचार यह था कि 1 वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। पढ़ाई करना चाहता था मैं वहाँ। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सकता। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक खर्चा होता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह बीत गए। चूँकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही इमिग्रेंट भारतीय छात्राओं वाली कहानी दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन डेट थी 14 नवंबर और मुझे एंट्री मिली 10 नवंबर को। जब एंट्री मिलनी थी तब तक सब कुछ बंद हो चुका था। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने मुझे पूरा वृतांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहाँ गए तो उनमें एक प्रपत्र भरवा कर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र
24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई गई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थी। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसे ही गुरुजी की माया। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत एहसास भी हुए। हमारे महाविद्यालय में 6 माही एग्ज़ाम्स होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त था, पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय किया। इस प्रकार योगेश का वह वर्ष बच गया। तब उसने अपने स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप से लिया गया होगा। हर साल परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को थोड़ी मुश्किल होती थी, उनको विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव हुआ था। दर्शन के उपरांत वो अपने सब विषयों में उत्तीर्ण होता था और जिस विषय में वो दर्शन नहीं कर पाता था उस विषय में उसके कम नंबर आते थे या अनुत्तीर्ण हो जाता था। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन का प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने परमानेंट होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। मेरे अंकों का पुनरावलोकन। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक कैलकुलेट किए थे तो वो बहुत ही अच्छे थे और मेरे उत्तीर्ण होने के पूरे चांसेस थे। जब मैंने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए तो संभवतः मैं इस विषय में कभी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊँगा। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन दिया करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदल कर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहाँ 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई 100 विद्यार्थी हैं, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और उनमें से मैं एक था और ये गुरु कृपा के बिना बिल्कुल संभव ही नहीं था। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। अतः यही है कि जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।